दिनकर ने लिखा है, जो दिनकर ने संस्कृति का 4 अध्याय लिखा और लिखा कि रणारूढ़ हिंदुत्व की वीर भुजा दयानंद और आर्य समाज। आर्य समाज और ऋषि दयानंद के कार्य करने से पहले हिंदू फुसफुसिया जीव था। फुसफुसिया, ये जो मछली फंसाने वाले लोग होते हैं ना, वो कांटे में चारा क्या लगाते हैं, इसको हमारे यहाँ बिहार में उसको चारा कहते हैं, जो यहाँ क्या बोलते हैं, चारा। वो चारा था और सबका चारा बन रहा था। इनमें कोई दम नहीं था, रीढ़ की हड्डी नहीं थी हिंदुओं की, इसीलिए गुलाम थे। 700 वर्षों तक मुगलों, मंगोलों, खरस्टों, शकों, हुणों और 200 वर्षों तक अंग्रेजों की गुलामी के कारण हिंदुत्व का फुसफुसिया होना था, चारा। दयानंद ने उसके अंदर ताकत दी और वो बल प्रदान किया। जैसा कि कल मैंने कहा था कि निराला जी ने कहा कि ऋषि दयानंद से बढ़कर भी कोई मनुष्य हो सकता है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो आर्यों, कोई ऋषि दयानंद की तपस्या बहुत बड़ी है, उनकी खेती सूखने वाली नहीं है। ये गुरुकुल, ये विद्यालय, ये आचार्य, साधु, उपदेशक, पुरोहित, भजनोपदेशक, पंडित, हजारों आर्य समाज, मंदिर, हमारे पास क्या कमी है? किसी संगठन के पास इतनी ताकत नहीं। किसके पास इतने मंदिर हैं? बड़े मुश्किल से भाजपा और आरएसएस वालों ने एक एक बड़ा मंदिर बनाया है दिल्ली में, अपना हेडक्वार्टर। हमारे पास 250 हेडक्वार्टर है। तो बल अपने अंदर, जैसे जामवंत ने कहा था हनुमान को कि तुम बहुत बली हो, बस तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे अंदर कितना बल है। जामवंत ने बल बताया। तो मेरठ आर्य समाज के लोगों को मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके अंदर बहुत बल है। आइए ऋषि दयानंद की गाथा सुनते हैं। ऋषि दयानंद के जीवन की गाथा सुनने से 2 लाभ होते हैं। एक, ऋषि दयानंद के जो इतना संघर्षपूर्ण जीवन है, उस जीवन से प्रेरणा मिलती है। और दूसरा, ऋषि दयानंद क्या चाहते थे, कैसा हिंदू समाज बनाना चाहते थे, कैसा मानव समाज बनाना चाहते थे, कैसे संसार के लोगों को कैसा बनाना चाहते थे, इसका भी संदेश मिलता है। ऋषि दयानंद की जीवनी 2धारी तलवार है। तलवार एक धार वाली नहीं है। एक वो कि देखो दुनिया के लोगों दयानंद का क्या जीवन है, और एक ये देखो कि दयानंद क्या चाहते हैं। ऋषियों के प्रतिनिधि हैं दयानंद। तो मैं जहां आ गया हूं उसके आगे चलूंगा। स्वामी जी से प्रश्न किया गया था लखनऊ में, इस स्वामी जी ये बताइए, ईश्वर तो एक है लेकिन जीवात्माओं की संख्या अनेक हैं। कह दिया जाता है कि 84 लाख योनियां हैं, लेकिन पता नहीं कितनी योनियां हैं, और उनकी संख्याएं तो इतनी ज्यादा है कि उसके लिए असंख्य कहना लगभग सही है। अगण्य कह सकते हैं, लेकिन असंख्य भी कह दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। तो ये जीवात्माओं की जो सत्ता है, क्या वो एक रूप है, प्रकृति से एक रूप है, कि उनका अलग अलग भेद भी है? दार्शनिक प्रश्न है। जैसे ईश्वर का गुण एक है, ईश्वर का स्वभाव, गुण, कर्म, कार्य, वैशिष्ट्य, उसमें कोई दोहरी बात नहीं है। चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई हो, ये कोई नहीं कहेगा कि उनका ईश्वर अलग है, उनका ईश्वर अलग है। ईश्वर तो एक ही है। तुम्हारी बुद्धि में भ्रम है कि तुम अलग अलग तरीके से ईश्वर को समझते हो। ऐसा नहीं है कि खुदा 8, 10, 12 है। ईसाइयों का अलग खुदा है, मुसलमानों का अलग खुदा है, पौराणिकों का अलग ईश्वर है, और आर्य समाजियों का कोई अलग ईश्वर है। ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर यदि है, संसार को समझने की 2 ही दृष्टि है, एक आस्तिक दृष्टि, दूसरी नास्तिक दृष्टि। तो नास्तिक दृष्टियों की बात थोड़ी देर के लिए हम बंद कर दें। यदि आस्तिकता के आधार पर संसार की समस्याओं को समझना है, सृष्टि के रहस्यों को समझना है, दार्शनिक प्रश्नों को हल करना है, तो वो एक ही होगा। ये हमारा भ्रम है कि अलग अलग सोचे बैठे हैं। तो स्वामी जी से कहा गया
लखनऊ में वो थे लाला ब्रजलाल रईस, कि जैसे परमात्मा एक है, एक स्वरूप का है, एक लक्षण का है, जीवात्माओं की क्या स्थिति है। तो स्वामी जी ने कहा कि लक्षण के दृष्टि से जीवात्मा एक ही है, एक ही प्रकृति का है। सभी में सुख होता है, सबको दुख मिलता है, सब जीवात्माओं के अंदर इच्छाएं होती हैं, सब जीवात्माओं के अंदर किसी से द्वेष होता है। द्वेष का मतलब किसी व्यक्ति से भी हो सकता है, किसी प्राणी से भी हो सकता है, दुर्गुणों से भी हो सकता है, सद्गुणों से भी हो सकता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो अच्छे गुण को भी ग्रहण नहीं करना चाहते, अच्छे गुण से भी उनको द्वेष होता है। जो गांजा पीते हैं ना, जो भांग खाते हैं, जो चिल्म लगाते हैं, वो कहते हैं कि आओ पियो गांजे की कली, और जो गांजा न पिए उस लड़का से लड़की भली। ऐसी ऐसी ये जो जो कुंभ में इकट्ठे होते हैं ना, तो हुक्का पी, वो जो सुल्फी मारने वाले यही उठपटांग बात बोलते हैं। तो बहुत लोग हैं जो अच्छाइयों से भी द्वेष करते हैं। तो द्वेष का होना, राग का होना, सुख का होना, दुख का होना, इच्छा का होना, प्रयत्न का होना और ज्ञान का होना, ये जीवात्मा के लक्षण है। वो सभी जीवात्मा में एक जैसे हैं, चाहे वह चींटी हो चाहे हाथी हो। बच्चों, चींटी के अंदर सोल, सोल माने SOUL, सोल माने आत्मा। उर्दू में कहेंगे रूह। चींटी के अंदर आत्मा है कि नहीं है? हाथी में तो क्या चींटी की आत्मा, चींटी इतनी छोटी है और हाथी की आत्मा हाथी इतनी बड़ी है? ले बच्चे बड़े ज्ञानी हैं। ये मत समझिएगा कि चींटी की आत्मा इतनी छोटी है और हाथी की आत्मा, आत्मा की सत्ता तो उतनी ही है और इतना सूक्ष्म है कि उपनिषद ने कहा कि बाल का जो अग्रभाग होता है, उस अग्रभाग का भी 60 बार टुकड़ा करो। कैसे टुकड़ा होगा? टुकड़ा तो होगा ही नहीं। बाल का इतना छोटा सा, उसको कैसे काटोगे 60 भाग में, 1/60? तो कहा ज्ञान से काटो। भौतिक दृष्टि से तो नहीं काट सकते हो, ज्ञान से सोचो। और उसका भी पता नहीं कितना 360 है या कितना खंड करो, उतना माना गया है। तो स्वामी जी कहते, स्वामी से प्रश्न किया कि जीवात्मा का स्वरूप जब एक है तो अलग अलग कैसे हो जाता है? कोई घोड़ा है, कोई गधा है, कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई सुअर है, कोई नाली का कीड़ा है, कोई हाथी है, कोई व्हेल मछली है। व्हेल मछली कितना वजन है? मैंने पढ़ा है, मेरी उतने ज्यादा जानकारी ज्योग्राफी की नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ा है कि संसार के प्राणियों में सबसे ज्यादा वजन का कौन है? व्हेल। एक डायनासोर था, अब तो मिलता नहीं, लोग कहते हैं वो भी बड़ा था। लेकिन डायनासोर न देखे हो, व्हेल मछली न देखो, हाथी तो देखे हो, तो क्यों अलग अलग हो जाता है? तो ऋषि दयानंद समझाने के लिए एक बात कहते हैं कि जैसे 10 गिलास हो, 10 कटोरी हो, सब में एक ही पानी रख दो, एक ही पानी, अलग पानी नहीं, एक ही जगह से पानी लाओ, 10 कटोरी में रख दो, और किसी में हरा रंग डाल दो, किसी में नीला, किसी में लाल, किसी में पीला, तो सब अलग अलग हो जाएंगे कि नहीं? देखने में अलग लगेंगे रंग ना। तो स्वामी समझाने के लिए कह रहे हैं, ऐसे ही जीवात्मा तो एक है प्रकृति से, लेकिन उनके गुण कर्म स्वभाव, कोई जीवात्मा पाप करता है, चोरी करता है, डाका डालता है, हत्या करता है, व्यभिचार करता है, शराब पीता है, मांस खाता है, गुटखा खाता है, किसी की हत्या कर देता है, बिना कसूर के किसी को मारता पीटता है, वो भी तो है। और कुछ ऐसे हैं जो सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, मांस मछली नहीं खाते, शाकाहारी भोजन करते हैं, माता पिता की शुश्रूषा करते हैं, गुरु का आदर करते हैं, परोपकार करते हैं, दान करते हैं, सत्संग में जाते हैं, बुरी चीजें नहीं देखते। तो एक ही मनुष्य के अंदर, मनुष्य जाति के अंदर भी हजारों प्रकार के कर्म करने वाले लोग हैं, अच्छे और बुरे। अच्छे बुरों की भी कई क्वालिटियां हैं, कई स्तर हैं।
उनकी मरने के बाद वो आत्माएं अलग अलग योनियों में जाती हैं और वो अलग अलग स्वरूप धारण कर लेती हैं। ये स्वामी जी ने कहा, समझिए आप। स्वामी जी बरेली पहुंचे लखनऊ से, तो खजांची जो थे लक्ष्मी नारायण जी, बड़ी उसकी चर्चा होती है, आगे उनकी चर्चा फिर आएगी। उनकी कोठी में टिके स्वामी जी के व्याख्यान सुनने के लिए सेठ, महाजन, साहूकार, विद्यार्थी, प्रोफेसर, पादरी, मौलवी सब आते थे। सेठ जी के घर की पत्नी और बच्चे परिवार भी जाने लगे। अब वो जानकर, स्वामी जी का उपदेश सुनकर उनके मन से पौराणिकता की विचारधारा अलग होने लगी। तो पंडित लोग घबराए कि जो माल पूड़ी हलवा खा रहे हैं और जो चढ़ावा चढ़ रहा है, दक्षिणा मिल रही है, बढ़िया कपड़े मिल रहे हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा। बिना मेहनत के, बिना परिश्रम का फल मिलना ठीक है क्या? बोलो। कोई बाबू है, क्लर्क है, जा करके ऑफिस में 8 घंटा काम करता है, वो ऐसे बाबू भी हैं। हम तो इलाहाबाद में 4 साल रहे हैं, वहाँ एक बहुत बड़ा ऑफिस है, एजी ऑफिस। ऐसे ऐसे चालाक और धूर्त बाबू होते हैं, गए 10 बजे पहुंच जाएंगे और अपना कोट उतार के उस पर रख देंगे कुर्सी पर, और फिर नजारत। कोई आया, पूछा बाबू कहाँ है, तो है, तो बगल वाला भी झूठ बोलता है, अरे हाँ तो देखिए कोट है, कहीं गए होंगे अगल बगल, पान खाने गए होंगे, चाय पीने, और पता नहीं, चले गए 4 बजे आएंगे, फिर दस्तखत करके कोट पहन के चल देंगे। अब वेतन उनका भी उतना ही मिल रहा है, जो मेहनत से काम कर रहा है उसका भी उतना ही मिलना है। ऐसे ऐसे धूर्त लोग हैं। एक हमारे मित्र हैं, अभी जीवित हैं, वो बाबू हो गए और इतने विद्वान बाबू हैं, थे वो, विजय प्रताप सिंह, नाम भी ले लूं, संस्कृत, अंग्रेजी सब जानते थे, दर्शन, वेद और समाजी आदमी। तो उनकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर उनके अधिकारी ने उनको एक ऐसे विभाग में भेज दिया जहां जिसके कलम से पास होने पर वो बिल पास होता था। तो सोचा ही गरीब आदमी है, बहुत साधारण कपड़ा पहन के आते हैं, पत्नी भी गांव की है, 2-3 बच्चे हो गए हैं, बेटियां हो गई हैं, एक बेटी को श्वेत कुष्ठ भी हो गया है, उनको सब पता था बड़े अधिकारी को। इस ऐसे जगह भेज दिया कि जहां कुछ कमा लेंगे, कुछ हो जाएगी आमदनी। अब वो गए तो कमाना क्या, दयानंदी आदमी, वो बिल पास होना मुश्किल हो रहा था लोगों का, और कमाई कुछ इनको मतलब ही नहीं था। तो जाकर लोगों ने शिकायत की, अरे भाई काम तो कुछ हो, ये तो कुछ लेता ही नहीं है। और इधर इन्होंने एप्लीकेशन दे दिया कि हमें यहां से हटाइए, रोज रोज बवाल है, मैं इस पद पर काम नहीं करूं। उस अधिकारी ने कहा, तुम पहली बार ऐसे आदमी मिले हो, उस पद पर आने के लिए लोग कितनी सिफारिश करते, लेकिन तुम हट गए, इच्छा पूर्वक हट गए। तो मेरे बच्चों, ईमानदारी से काम करोगे तो मनुष्य योनि मिलेगी, मनुष्य योनि में अच्छी विद्या मिलेगी, अच्छी बुद्धि मिलेगी। तो स्वामी दयानंद ने ये बात बताया। अब पंडितों को हलवा पूरी बंद होने लगी, तो पंडित पुजारी पहुंच गए सेठ लक्ष्मी नारायण खजांची के पत्नी के पास, उनके बेटे के पास, उनके चचा के पास, सारे लगे औरतों को और बहकाने कि स्वामी जी का प्रवचन बंद कराओ, बंद कराओ, तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे ससुर साहब, तुम्हारे पति स्वामी जी का प्रवचन करा रहे हैं, बंद कराओ, नहीं तो अधर्म हो जाएगा। कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया है, देवी देवता का कोई मतलब नहीं रह गया, मूर्ति पूजा खंडन। अब खजांची साहब परेशान। अंत में खजांची जी ने कहा कि मैं तंग आ गया हूं। तो स्वामी जी ने कहा, चलो मैं ही विश्राम कर लेता हूं। वेद भाष्य लिखा रहे थे, ऋग्वेदादि भाष्य उनका, उन्होंने उसी पर ज्यादा टाइम दिया और प्रवचन को कुछ कम कर दिया। ये घटनाएं भी आती हैं। स्वामी जी मुरादाबाद पहुंचे, बड़े जोरदार 6 व्याख्यान हुए, 6 दिनों में 3-3 घंटे के व्याख्यान हुए, वेदों के बारे में, सृष्टि उत्पत्ति के बारे में, पुनर्जन्म के विषय में, मुक्ति के विषय में। और सारे मुरादाबाद के लोग हजारों की संख्या में स्वामी दयानंद का प्रवचन सुन रहे हैं और अपनी संदेह की निवृत्ति कर रहे हैं। एक व्यक्ति था, उसने कहा कि मैं यज्ञोपवीत का महत्व जान करके मैं यज्ञोपवीत लेना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं स्वामी जी आप ही मेरा यज्ञोपवीत दे दें। तो स्वामी जी ने उसको यज्ञोपवीत दे दिया, गुरु मंत्र गायत्री मंत्र का उपदेश दिया और यज्ञोपवीत दिया। अब पंडित लोग हल्ला मचाना शुरू किए कि दयानंद सन्यासी है, यज्ञोपवीत कैसे कर सकता है,
तो स्वामी दयानंद दूसरे दिन व्याख्यान में कहा कि यज्ञोपवीत का लेना, यज्ञोपवीत संस्कार सन्यासी भी करा सकता है। यह कोई गर्भाधान संस्कार, पुंसवन, सीमंतो नयन नहीं है, विवाह संस्कार नहीं है। वहां तो धार्मिक सदगृहस्थ पुरोहित की संज्ञा है। जो यह ध्यान रखिएगा, किसी सन्यासी से विवाह मत करवाइएगा अपने बेटा बेटी का, शास्त्र विरुद्ध है। बहुत सन्यासी लोग भी सोचते हैं लालच में, गलत बात है। लेकिन यज्ञोपवीत सन्यासी दे सकता है। स्वामी जी ने कहा यह शास्त्र का विधान है, उन्होंने दिया उनसे शास्त्रार्थ। वहां पर पादरी डब्ल्यू पार्कर आए, मिस्टर बेली आए, रामचंद्र बोस। ये बेली और पार्कर तो अंग्रेज थे, ईसाई थे, लेकिन जो रामचंद्र बोस थे वो बेचारे बंगाली थे, हिंदू होकर ईसाई बन गए थे। बड़े दुख की बात है कि स्वामी दयानंद के समय में भी, उनसे पहले भी और आज भी जो जन्मना हिंदू हैं, कई पीढ़ियों से हिंदू हैं, वो भी ईसाई बन रहे, आज भी बन रहे हैं और आज भी मुसलमान बन रहे हैं। बहुत थोड़ी संख्या में मुसलमान मुस्लिम धर्म छोड़ के हिंदू बन रहा है, ईसाई धर्म छोड़ के हिंदू बन रहा है। ऐसे बनने वालों की संख्या कम है, और वो भी इसलिए है कि दो संस्था है जो इस पर काम कर रही है, एक विश्व हिंदू परिषद और दूसरा आर्य समाज। आज भी भारत में मुसलमानों को हिंदू बनाने के लिए, ईसाइयों को हिंदू बनाने, आर्य बनाने के लिए केवल दो संस्था काम करती है, आर्य समाज और विश्व हिंदू परिषद, जो आरएसएस का आनुषंगिक संगठन है। ये दयानंद की देन है। मैं आरएसएस वालों को बताना चाहता हूं, नहीं तो स्वामी दयानंद के समय में भी और उनके बाद भी 1958 तक, 1960 तक काशी के पंडित एकमत नहीं थे कि शुद्धि होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और आज जितने ये शंकराचार्य हैं और उनके चेले निग्रहाचार्य हैं, सब ये सब कहते थे, आज भी कहते हैं कि शुद्धि, मुसलमान हो गया वो हिंदू नहीं हो सकता, उनके यहां विधवा विवाह नहीं हो सकता, मुसलमानों की शुद्धि नहीं हो सकती, गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकते। आज भी वो पता नहीं कहां किस शताब्दी में अटके हुए हैं। तो स्वामी दयानंद के समय में भी लोग जो हो रहे थे, तीनों आए और स्वामी दयानंद से कहा कि हम शास्त्रार्थ करेंगे। स्वामी जी को क्या चाहिए था? लिखा है मुरादाबाद में 15 दिन तक शास्त्रार्थ हुआ इन तीनों पादरियों से, पादरी डब्ल्यू पार्कर, मिस्टर बेली और रामचंद्र बोस। और इस शास्त्रार्थ की विशेषता थी कि प्रतिदिन 3 घंटा शास्त्रार्थ होता था और दोनों पक्षों ने जो बात कहते थे उसको लिखा जाता था। देवेंद्र बाबू ने दुख प्रकट किया है कि वो लिखी हुई सामग्री जो 15 दिनों की शास्त्रार्थ की सुरक्षित नहीं रखी गई। काश वो सुरक्षित होती तो हमारे पास कितना बड़ा मैटर होता। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।